बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान। आज के इस लेक्चर में हम आगे जाते हैं। इससे पहले हमने इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था, ठीक है। एक विंडो 10 ये और एक विंडो 10 ये, इन दोनों को हमने इन वीमवेयर वर्कस्टेशन एक स्विच क्रिएट किया था और इनको ऐसा कंसिडर किया था जैसे कि थ्रू इथरनेट केबल हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने इनको कनेक्ट किया था, इसको IP एड्रेसेस भी असाइन किए थे, फायरवॉल भी आप किया था इसमें, ठीक है, जिसको हम एक्सेस करना चाहे या कॉन्फ़िगर किया था और इसकी कनेक्टिविटी भी टेस्ट की थी। और इसी तरह हमने इन PC2 पे हमने RDP भी इनेबल किया था और इसको यहाँ से एक्सेस किया था। आज के इस लेक्चर में हम फोल्डर शेयरिंग करेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, सपोज ये फोल्डर शेयरिंग है, एक बार शेयरिंग, ये फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। जैसे कि एक सिंपल है, हम इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे जाते हैं और इसको इस तरह हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको किस तरह शेयर करते हैं, किस तरह एक्सेस करते हैं, हम आगे ही सीखेंगे, बहुत बेसिक से। तो चलिए हम यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम फोल्डर को किस तरह शेयर करते हैं, आज हम ये सीखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हमने ये दोनों PC है, एक विंडो 10 ये है और एक ही है, ठीक है। हम PC2 पे आके जिस तरह हमने टोपोलॉजी में किया है, हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम इस पे डबल क्लिक करते इस PC पे और हम इस पार्टीशन में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको नाम देते हैं फॉर शेयरिंग, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होगा, SP कैपिटल है इसमें और FB कैपिटल है, ठीक है। या कंट्रोल शिफ्ट इन आप लोग क्लिक करके यहाँ पे थ्रू शॉर्टकट भी आप लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ फॉर शेयरिंग 2, ठीक है। तो मैं चले इस पे आता हूँ और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं चले इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद में ये सिक्योरिटी और ये कस्टमाइज प्रीवियस वर्जन वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, तो हम शेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, शेयर दिस फोल्डर इस पे क्लिक करेंगे और ये नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये नाम ऐसे ही है और इसके बाद मैं परमिशन पे क्लिक करता हूँ। तो परमिशन एवरीवन को कौन सा होगा, सिर्फ रीड है। तो मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज पे सारों को ये फुल कंट्रोल हासिल हो। तो मैंने इस पे क्लिक किया और अप्लाई पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन है लिमिट द नंबर ऑफ सिमल्टेनियस यूज़र्स, कि इसको कितने यूज़र एट द सेम टाइम इस फोल्डर को एक्सेस कर सकेंगे। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, फिलहाल हम इसको आगे पर डिस्कस करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करके ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब ये डेस्कटॉप का ये कंप्यूटर का नाम आ गया, ठीक है, और ये फोल्डर सामने आ गया जिसको हमने शेयर किया। इसके बाद हम शेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस एरो पे क्लिक करते हैं और इस अकाउंट से हम शेयर करना चाहते हैं एवरीवन से या क्रिएट न्यू यूज़र। तो हम फिलहाल एवरीवन करते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो। तो हमने एवरीवन क्लिक किया, इसके बाद एवरीवन सेलेक्ट किया, इसके बाद शेयर पे क्लिक किया और इस तरह ये शेयर हो गया। डेस्कटॉप ये कंप्यूटर का नाम आ गया और इस तरह ये फोल्डर का नाम आ गया, ठीक है। इसकी जगह हम IP एड्रेस भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है, किस तरह। तो चलिए हम देखते हैं इस PC2 का IP एड्रेस कौन सा है, 10.0.0.2, ठीक है। तो हम अगर इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं इस PC से, ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे विंडो R टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। विंडो R प्रेस करेंगे या सिंपली यहाँ पे रन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रन टाइप करें तो ये रन आ गया। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर का जिस पे हमने फोल्डर शेयर किया था इसका IP एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस कौन सा है, 10.0.0.2। अगर हम इसको कंफर्म करें तो अगर हम यहाँ पे आए, इसको चेक करना चाहिए, CMD ओपन करते हैं और हम कमांड देते हैं IP config। तो इसका IP एड्रेस कौन सा है, 10.0.0.2, ठीक है। तो हम PC1 पे आते हैं और जिस PC पे हमने इसको शेयर किया है इस PC का IP एड्रेस लिखते हैं या इसका नाम लिखते हैं। फिलहाल हम सिंपल रखना चाहते हैं तो इसलिए हम IP एड्रेस लिखते हैं, फिर बैकवर्ड स्लैश और वो फोल्डर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर यहाँ पे नहीं आना चाहते तो आप लोग यहाँ पे केस सेंसिटिव है, आप लोग इसको टाइप करोगे। तो मैंने टाइप किया और सिंपली मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब इसका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम इसका कौन सा होगा, पासवर्ड कौन सा होगा। अगर मैं PC2 का यूजर नेम और पासवर्ड ही मांगेगा तो मैं PC2 पे आऊँगा। इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हम अगर सिंपली यहाँ पे आएंगे
और सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आएगा। ये मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड तो मुझे पता ही है। अगर हम इसको थ्रू कमांड लाइन फाइंड आउट करना चाहें तो हम CMD ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद हम कमांड देंगे नेट स्पेस यूज़र। तो हमने कमांड दिया और मैं इस यूज़र नेम से लॉगिन हूँ, तो वही हमने थ्रू ग्राफिक भी देख लिया और हमने थ्रू कमांड लाइन भी देख लिया। तो हम सिंपली इसको टाइप करेंगे। तो मेरा यूज़र नेम दाऊद, याद रहिए आप लोगों ने ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। डी कैपिटल है तो आप लोगों ने डी कैपिटल लिखना है, जिस तरह के कैपिटल है तो आप लोगों ने ये, और बीच में स्पेस है तो आप लोगों ने स्पेस भी देना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और PC1 पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम टाइप करता हूँ, डी कैपिटल AUD स्पेस के कैपिटल HAN, और इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको चेक करूँगा, अगर नहीं तो मैं इसको इस तरह ही छोड़ रहने देता हूँ। फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह जो पार शेयरिंग फोल्डर है ये एक्सेस हो गया। अब हम अगर इसमें कोई चीज़ क्रिएट करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इसमें एक चीज़ क्रिएट की। अगर हम रिमोट PC पे जाएं और इस फोल्डर को देख लें अंदर से, इससे पहले इसमें कुछ भी नहीं था, अगर हम इस पर डबल क्लिक करें और देखें तो इसमें ये फाइल आ गया है। अगर हम इस पे यहाँ पे आगे दूसरा फाइल क्रिएट करना चाहें, हेलो वर्ल्ड, और अब हम जाते हैं और यहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया तो ये भी इसमें आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको PC1 से एक्सेस किया और इसमें हम कुछ भी ऐड डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि सिक्योरिटी रीज़न के लिए ये ख़तरनाक है, लेकिन हम इसको आगे फिर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। फ़िलहाल ये बेसिक है तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं और हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब ये तो एक तरीका था कि हम यहाँ पे रन में इसका IP एड्रेस और यूज़र नेम दे के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने दिस PC पे डबल क्लिक करना है या माई कंप्यूटर पे, और यहाँ पे आप लोगों ने वही जो हमने यहाँ रन पे किया था इसका IP एड्रेस 10.0.0.2 // और इसके बाद हमने वही फोल्डर आ गया, या सिंपली आप लोग इसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये हमें एक्सेस हो गया। तो ये दूर तरीके थे कि आप लोग जिसके थ्रू आप लोग फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आने वाले लेक्चर में हम इसमें मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसमें हम एडवांस कौन सी टेक्निक और पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।